नमस्कार, एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, सूचना सहायक परीक्षा 2021 जो कि सितंबर 2021 के अंदर होने वाली है, उसके लिए मॉडल पेपर 6वां जो है आप सभी के सामने लेके हाजिर हो चुका हूं। इससे पहले के 5 मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से चेक कर लीजिए, देख लीजिए। उनके पीडीएफ आपको मैंने टेलीग्राम के हमारे जो ग्रुप है उसके अंदर मैंने शेयर कर दिए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। डेटा का नॉन वोलेटाइल प्रत्यक्ष एक्सेस संग्रह प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाने वाली मैग्नेटिक संग्रहण चिप जो मूविंग पार्ट नहीं रखती है, वह किस रूप में जानी जाती है? मैग्नेटिक कोर मेमोरी, मैग्नेटिक टेप मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी या फिर मैग्नेटिक बबल मेमोरी। साथियों, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है 10 सेकंड का समय मिलेगा। इस प्रश्न के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस समय अंतराल को ध्यान में रखते हुए अपना आंसर जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में या लाइव का जो कमेंट बॉक्स चल रहा है साइड में, उसमें आपको जल्दी से टाइप कर देना है। पहले आप क्वेश्चन का क्रमांक लिखेंगे, उसके बाद उसका राइट आंसर कौन सा है वो लिखेंगे। तो देखिए, आपके सामने पहले प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। पहले प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा डी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी। क्या होगा? मैग्नेटिक बबल मेमोरी। डेटा का नॉन वोलेटाइल प्रत्यक्ष एक्सेस संग्रह प्रदान करने के प्रयोग की जाने वाली मैग्नेटिक संग्रहण चिप जो है वो जो कि मूविंग पार्ट नहीं रखती है, उसे हम मैग्नेटिक बबल मेमोरी के रूप में जानते हैं। चलिए आगे का प्रश्न डिस्कस करते हैं। दूसरा प्रश्न, एक सामान्य प्रयोजन के लिए आयोजित संबंधित निर्देशों का संग्रह किसके रूप में जाना जाता है? फाइल, डाटाबेस, प्रोग्राम या नन ऑफ दी अबव। सभी अपना आंसर लिख दीजिए। जल्दी से अपना आंसर जो है सभी कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो देखिए, दूसरे प्रश्न का आपके उत्तर होगा सी, प्रोग्राम। जिन्होंने सी वाला ऑप्शन दिया है उनका आंसर एकदम सही आया है साथियों। देखिए, एक सामान्य प्रयोजन के लिए आयोजित संबंधित निर्देशों का संग्रह, आपको मैंने बताया था, ठीक है ना। निर्देशों का समूह या संग्रह जो होता है वो प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और प्रोग्रामों का जो समूह होगा वो सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है आपका, प्लॉटर सटीकता से पुनरावर्तनीय तथा किस संदर्भ में मापा जाता है? बफर साइज, रेजोल्यूशन, वर्टिकल डायमेंशन या फिर इंटेलिजेंस। तो देखिए, प्रश्न संख्या तीसरे का आंसर आपके सामने आ रहा है। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा बी, रेजोल्यूशन के रूप में। किस रूप में जाना जाता है साथियों? रेजोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। आगे का प्रश्न डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर सीधे समझ लेता है? मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या फिर नन ऑफ दी अबव। बहुत ही इजी प्रश्न है, सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर सीधे समझ लेता है? तो देखिए, आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। जिन्होंने इसका उत्तर दिया है प्रश्न संख्या 4 के अंदर, आपका राइट आंसर होगा ए, मशीनी लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना। मशीनी लैंग्वेज जो होती है उसको कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है। आगे का प्रश्न डिस्कस करते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर से अच्छे हैं? स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी या फिर ऑटोमेटिक। किस क्षेत्र में एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर से अच्छे हैं? तो देखिए, पांचवें प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। किस क्षेत्र में एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर से अच्छे हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा एक्यूरेसी, यानी शुद्धता के मामले में जो है एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर से अच्छे माने जाते हैं। आगे प्रश्न संख्या 6 आ रहा है। निम्न में से कौन सी मशीन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा नहीं हुआ है? टेबुलेटिंग मशीन, एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन या फिर बोथ सी एंड डी। तो देखिए, आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। कौन सी मशीन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा नहीं हुआ है?
देखिए एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन आपको पता होगा चार्ल्स बेबेज ने बनाया, तो बचा ए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होता है टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 7 को डिस्कस करते हैं। इनियक कितने नंबर अपनी आंतरिक मेमोरी में सुरक्षित रख सकता है? 100, 20, 80 या फिर 40? इनियक कितने नंबर अपनी आंतरिक मेमोरी में सुरक्षित रख सकता है? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा बी, 20 नंबर्स को अपनी जो है आंतरिक मेमोरी में सुरक्षित रख सकता है। 8वां प्रश्न है आपका साइबरनेटिक्स का विषय रिक्त स्थान में बताना है कि विज्ञान के साथ डील करता है। जेनेटिक्स, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री? जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा बी, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। साइबरनेटिक्स का जो विषय है वो कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन के विज्ञान के साथ डील करता है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं साथियों। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और इस चैनल के ऊपर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। इस पर चैनल पर आपको कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए कंप्लीट जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, और इसकी तैयारी पर जो है लाइव क्लासेज आपको और पीडीएफ नोट्स भी बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से किसका प्रयोग चिप के निर्माण में होता है? कंट्रोल बस, कंट्रोल यूनिट, पेरिटी यूनिट या फिर सेमी कंडक्टर? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा डी, सेमी कंडक्टर। ठीक है ना, सेमी कंडक्टर का प्रयोग जो है चिप के निर्माण में होता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन माइक्रो कंप्यूटर नहीं है? लैपटॉप पीसी, टैबलेट पीसी, डेस्कटॉप पीसी या नन ऑफ द अबव? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 10 का आपके राइट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव, यानी सारे के सारे जो है माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं, डेस्कटॉप, टैबलेट और लैपटॉप। आगे प्रश्न संख्या 11 को डिस्कस करते हैं। प्रश्न 11 है, निम्न में से कौन मुख्य मेमोरी से सबसे निकट से संबंधित है? नॉन वोलेटाइल, परमानेंट, कंट्रोल यूनिट या टेम्पररी? अपना आंसर सभी लिख दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर आ रहा है। इसका राइट आंसर होगा डी, टेम्पररी। टेम्पररी जो है मुख्य मेमोरी से सबसे निकट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 12 को डिस्कस करते हैं। विश्व का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, कौन सा है तथा यह कब शुरू किया गया था? PDP-1 1960, IBM सिस्टम स्लैश 36 1960, PDP सेकंड 1961, वैक्स 11 780 1962? बताइए ये आप में इनमें से जो है कौन सा सही आंसर है आपको? तो देखिए प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर आपके सामने। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा PDP फर्स्ट 1960। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये जो कंप्यूटर है PDP फर्स्ट, ठीक है ना, ये जो है सबसे पहला मिनी कंप्यूटर माना जाता है। यहाँ पर PDP यूज हुआ है। इस PDP का फुल फॉर्म क्या है भाई? PDP का फुल फॉर्म है प्रोसेस डाटा प्रोग्राम।
ठीक है ना। आगे से मैं कभी भी आपको इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन के अंदर पूछ लूँ तो आप बता सकते हैं। इस पीडीपी का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस डाटा प्रोग्राम। आईबीएम का फुल फॉर्म आप सभी को पता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, पीडीपी का बता दिया। वेक्स का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल एड्रेस एक्सटेंशन। क्या होता है दोस्तों? वर्चुअल एड्रेस एक्सटेंशन जो है वो वेक्स का फुल फॉर्म होता है। तो आई होप आपको इन तीनों की फुल फॉर्म पता चल गई होगी। और सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो ये है पीडीपी फर्स्ट 1960। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 13 प्रश्न है, कंप्यूटर के शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है? बाइट्स, मिलीमीटर्स, मीटर्स या फिर बिट्स? तो देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 13 का आंसर देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, बिट्स में मापी जाती हैं। अब देखिए अगर 4 बिट होते हैं, देखिए यहां पर अगर 4 बिट होते हैं तो इस 4 बिट के जो समूह होते हैं इसको हम कहते हैं निब्बल। क्या कहते हैं? इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा साथियों, ठीक है। समझते हुए आगे बढ़ते हैं। 4 बिट के समूह को कहते हैं निब्बल। वहीं 8 बिट अगर होता है, ठीक है ना, अगर 8 बिट होता है तो उसको हम जो है बाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइट्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। किस प्रकार की मेमोरी सीपीयू के द्वारा सीधे एड्रेस नहीं की जा सकती है और जिसे ईएमएस यानी एक्सपेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन, ये ईएमएस का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन नामक विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? एक्सटेंडेड, एक्सपांडेड, बेस या कन्वेंशनल? अपना आंसर सभी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा बी, एक्सपेंडेड। क्या होगा? एक्सपेंडेड। तो यहां पर बी वाला ऑप्शन जो है 14वें प्रश्न के लिए राइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन डाटा को स्थायी रूप से सेव करके रखता है? इनपुट यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट या प्राइमरी मेमोरी यूनिट? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके बी, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट के थ्रू जो है डाटा को स्थायी रूप से सेव करके रखा जा सकता है। तो साथियों ये था हमारा आज का मॉडल पेपर, ठीक है ना। ये मॉडल पेपर आप सभी को कैसा लगा है, सभी अपनी राय जो है नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। हमारे इस यूट्यूब फैमिली चैनल के अंदर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार के डेली मॉडल पेपर देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ और लिंक दोनों मिल जाते हैं, ठीक है ना। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और लेटेस्ट अपडेट और जो भी हमारे चैनल के थ्रू अपडेट आ रही है तो उसको प्राप्त करने के लिए, सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज एनवीर एजुकेशन को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं संपत लिलड़ आप सभी से अलविदा ले रहा हूं साथियों। मिलते हैं एक और नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।